आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो कबीर की साखियाँ। और पहली साखी है कि जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भैया पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानवान व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें तो मतलब सिर्फ उसके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, ना कि जिस जाति में उसने जन्म लिया उसके आधार पर हमें उसके बारे में राय बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं तो उसकी धार देखते हैं कि ये कितनी पैनी है, ये कितनी भौंतरी, ना कि वह तलवार जिस मैन में रखी जाती है उसको हम कदाचित कभी नहीं देखते और देखना भी नहीं चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक दोहा और सुनाऊंगा प्यारे बच्चों के ऊंचे कुल क्या जन्मिया ते करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल क्या जन्मिया ते करनी ऊंच ना होए, श्रवण कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोए। अर्थात व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से महान होता है, ना कि अपनी जाति के माध्यम से। आइए चलते हैं अब दूसरी साखी की ओर कि आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। अर्थात और कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इसको कि आवत गारी एक है। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच जब झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो एक व्यक्ति ने गाली दी, यानी कोई गाली आपकी तरफ आ रही है। जब वह आपकी तरफ आती है तो सिर्फ एक होती है, और उलटत हुई अनेक। और जब आप पलट के खिसिया करके, खींच करके, अपने गुस्से पर नियंत्रण ना करके पलट के उसको गाली दे देते हो तो दो हो जाती है, अनेक हो जाती है, तीन हो जाती है, बढ़ते बढ़ते बात बिगड़ जाती है। और कहे कबीर नहीं उलटिए, और कबीरदास जी कहते हैं कि इसको नहीं उलटिए। अर्थात हमें शांत रहना है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए शांत रहना है और पलटकर गाली नहीं देनी है। अगर हम गाली नहीं देंगे तो बढ़ती हुई बात रुक जाएगी और वही एक की एक, और जो गाली एक थी वह एक ही रह जाएगी। इस साखी पर मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति को एक दुर्जन व्यक्ति लगातार गाली दिए जा रहा था, और इन सबको एक चुपचाप से खड़ा हुआ व्यक्ति दूर से देख रहा था। जब उसने उस सज्जन व्यक्ति से पूछा कि वह व्यक्ति आपको लगातार गाली दिए जा रहा है, आप पलटकर उसको गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि श्रीमान, जब मैं आपको कुछ वस्तु दूं और आप उसको नहीं लें तो क्या वस्तु आपके पास रहेगी? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, वह वस्तु मेरे पास नहीं रहेगी, और जब तक मैं उसको लूं ना। ठीक उसी तरीके से ये जो अनजान व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, लगातार मुझे गाली दिए जा रहा है, लेकिन मैं उसकी दी गई गालियों को ले ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब जितनी भी गालियां दे रहा है वो सब की सब इसी के पास लग रही हैं। दोस्तों, बच्चों, हमें ऐसा ही बनना है। चलिए चलते हैं तीसरी साखी की ओर कि माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माही। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसि फिरे, यह सुमरन नाही। तो कबीरदास जी ने इस पर भगवान के स्मरण पर एक जोर दिया है और कहा है कि सच्चे मन से अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण लगाना होगा, वरना हाथों में माला लेकर फेरने से कोई लाभ नहीं है। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, जीभ फिरे मुख माही, और हम अपने मुख के अंदर जीभ को घुमाते हैं और राम नाम का स्मरण करते हैं, और मनवा यानी हमारा मन चारों तरफ, चारों दिशाओं में घूम रहा है, यह सुमरन नहीं, यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो वो है जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर लें, हम अपने मन से भी ईश्वर का मनन करें और हमारी उंगलियां माला फेरती रहें, हमारी जिह्वा से राम नाम निकलता रहे। चलिए चलते हैं अगले साखी की ओर। कबीर घास ना निंदिए जो पांव तले हुई, कबीर घास ना निंदिए जो पांव तले हुई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरीद खेली हुई। कबीरदास जी साखी के माध्यम से लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कभी भी हमें असहाय और निर्जन और दुर्बल लोगों को
कमजोर समझ के उन्हें दबाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा घास का तिनका अगर आंख में पड़ जाता है ना तो बहुत दर्द होता है, उसी तरीके से हमें कभी भी दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। और इस पाठ का अंतिम साखी है कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अर्थात अगर हम शांत हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, तो इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अभिमान, घमंड, स्वार्थ, अपना सारा स्वार्थ छोड़ दें, अपना घमंड त्याग दें, तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे ऊपर दयावान हो जाएंगे। बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर कबीर की साखी।